नमस्कार दोस्तों, फैक्ट खीद के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वॉरेन बफेट का कहना था या तो मैं 35 साल के पहले मिलीनियर बनूंगा या तो फिर मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कहा था वॉरेन बफेट ने जब वो बहुत छोटे थे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर ने पैसे कैसे कमाए, कैसे उन्होंने $0 को 32 साल की उम्र में $1 मिलियन बना दिया और 1 मिलियन को $85 मिलियन बना दिया और 85 मिलियन को आज $120 मिलियन बना दिया। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट के डैड एक स्टॉक ब्रोकर थे जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, जबकि उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, 1930 में अमेरिकन क्राइसिस चल रहे थे। इससे पहले कि वॉरेन बफेट 1 साल के होते, उनकी फैमिली ने अपनी सारी बैंक सेविंग खो दी, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन की फैमिली की सेविंग थी वो बंद हो गई थी। वॉरेन ने बचपन में ही अपने माँ बाप को गरीबी में जीते हुए देखा। उनकी माँ कई बार अपना एक टाइम का खाना भी स्किप कर देती थी ताकि वॉरेन के पापा खाना खा सके, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके थक जाते थे। और ये सब गरीबी देखकर वॉरेन ने बोला था या तो मैं 35 साल से पहले मिलीनियर बनूंगा, नहीं तो मैं सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार के अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, बचपन से ही वॉरेन बफेट की मैथ और नंबर्स के साथ बहुत अच्छे थे, स्पेशली कि वो हर किसी चीज में पैटर्न ढूंढ लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो बचपन में अपने घर के सामने सारी गाड़ियों के नंबर देखते हैं और रात को उन्हें एक कागज में लिखते रहते थे और वो देखते थे कि कौन सी कार सबसे ज्यादा बार उनके घर के सामने से गुजरती थी। दोस्तों, वॉरेन बफेट एक बार देखते हैं कि एक आदमी उनके घर के सामने लगी मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन पड़े हैं। वॉरेन बफेट ने हफ्तों तक हर रोज वो सारे ढक्कन उठाया करते थे और देखा करते थे कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। दोस्तों, उनको काउंट करने के बाद उन्हें पता चला कि लोग सबसे ज्यादा कोको कोला ज्यादा पीते हैं। और बहुत सालों के बाद अपने इन्वेस्टिंग कैरियर में इसी नॉलेज की वजह से उन्होंने कोको कोला के काफी शेयर्स भी खरीद लिए थे। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे और बेशन लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहे थे तो उन्हें एक बुक दिखाई दी जिसका टाइटल था 1000 तरीके से $1000 कमाने के तरीके। उस बुक में पैसे कमाने के काफी आइडियाज लिखे हुए थे, लेकिन उनमें से एक आइडिया वॉरेन बफेट को बहुत पसंद आ गया और वो आइडिया था कि वेइंग मशीन लगाकर भी आप 1000 कमा सकते हैं। आइडिया ये था कि एक मशीन को लगाकर उससे जितने पैसे आएंगे उससे दूसरी मशीन खरीदी जाए और हर बार प्रॉफिट को खर्च करने की बजाय री इन्वेस्टमेंट किया जाए। और ये देखते देखते वो 7 साल का बच्चा वॉरेन बफेट कैलकुलेशन करने लग गया कि एक वेइंग मशीन उन्हें कितने की पड़ेगी और उसके प्रॉफिट से उन्हें कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, दूसरी वेइंग मशीन खरीदने में इवन कि वो ये कैलकुलेट करने लग गए थे कि अगर दुनिया का हर इंसान उसकी मशीन यूज करता है तो उसे कितना पैसा आएगा। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही काफी चीज बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि उन्होंने कोको कोला बेची, च्युइंगम बेची, मैगजीन बेची, यहाँ तक कि सुबह 4 बजे उठकर लोगों को न्यूज़पेपर भी बेचा करते थे। उन्हें बचपन से ही पैसे कमाने का बहुत शौक था और उन्हें बहुत मजा आया करता था। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि पैसे कमाने में फ्रीडम थी, एंजॉयमेंट में थी और मैं खुद का बॉस बन सकता था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से प्यार हो गया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही एक राजा की स्टोरी सुनी थी जो कि कुछ इस तरीके से थी। दोस्तों, वो स्टोरी थी कि एक बार राजा के पास एक पुजारी आता है और वो राजा से दान मांगता है। वो घमंडी राजा बोलता है कि तुम जितना चाहोगे मैं उतना तुम्हें दूंगा, मांगो क्या मांगना है। इसमें पुजारी ने राजा से कहा कि चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में एक चावल का दाना दे दो, फिर अगले बॉक्स में उसे डबल कर दो यानी 2 चावल के दाने, उसके बाद नेक्स्ट उसे दोबारा डबल कर दो यानी 8 चावल के दाने, और तुम चेस की 64 सेक्शन तक करते रहो। जितने चावल के दाने टोटल आएंगे बस मुझे उतना ही चावल चाहिए। इस पर राजा ने कहा कि तुम कितने नादान हो पुजारी, इससे अच्छा तो तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांग लेते। लेकिन जब उस राजा के सैनिक ने उन 64 सेक्शन में चावल के दाने डबल करने स्टार्ट किए, वो 64 सेक्शन में इतने ज्यादा दाने आ गए थे कि उस राजा का अपना पूरा किंगडम बेचना पड़ गया। वॉरेन बफेट इस स्टोरी से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्हें कंपाउंड को अपनी कोर मान लिया।
दोस्तों जब वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल में अपने डैड के कहने पर अप्लाई किया तो हार्वर्ड के इंटरव्यू में उनसे कहा गया कि भूल जाओ, तुम्हारा हार्वर्ड में एडमिशन नहीं हो सकता। और वो उस दिन वॉरेन बफेट बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं अपने डैड को क्या बोलूंगा, लेकिन अब वॉरेन बफेट बोलते हैं कि शायद ये मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज हुई थी, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिससे वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। हार्वर्ड के रिजेक्शंस के बाद वॉरेन बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस देखा। उन्होंने देखा कि ग्राहम वहां पर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने उनको एक लेटर लिखा, डियर प्रोफेसर, मुझे अभी तक लगता था कि आप मर चुके हैं, और क्योंकि जब मुझे पता चल चुका है कि आप जिंदा हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो मैं इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूं। और अनफॉर्चुनेटली उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी गया। और वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मेरे लाइफ की ये बेस्ट दिन थे, क्योंकि मैंने बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ने उन्हें इन्वेस्टिंग के 2 बेस्ट रूल बताए। रूल नंबर 1 था, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को कभी भी रिस्क में ना डालो, यानी नेवर लूज योर मनी। नंबर 2 था, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था वो था वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कंपनी को उसकी वैल्यू के प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, ना कि उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि पेन 10 रुपए का है और कल को अगर मार्केट आपको वो पेन 20 का बेचती है तो उसे खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि वेट करना चाहिए। और जिस दिन वही पेन मार्केट में आपको 5 रुपए का ऑफर करने लगे तो उसी वक्त उसको खरीद लेना चाहिए। और जैसे कि मार्केट में वापस से उस पेन की कीमत 10 रुपए हो जाए तो आपको वो खरीदा हुआ पेन बेच देना चाहिए और प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। और यही फिलॉसफी बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर्स खरीदने में यूज करती हैं और इससे बहुत पैसे भी कमाती है। दोस्तों 1956 में वॉरेन ने 25 साल की उम्र में खुद की एक पार्टनरशिप फर्म खोली, जिसमें उनके साथ पार्टनर्स थे। मैक्सिमम पार्टनर्स उन्हीं की फैमिली में से थे। सिर्फ 6 साल में, यानी 1962 में वो अपने $1,05,000 को अपनी पार्टनरशिप फर्म की मदद से $7 मिलियन में कन्वर्ट कर चुके थे, जिसमें से $1 मिलियन वॉरेन बफेट के थे। यानी सिर्फ 32 साल की उम्र में ही वो एक मिलियनियर बन चुके थे। और अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा। दोस्तों मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर्स खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वॉरेन बफेट ने कुछ सालों में अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी। दोस्तों वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता था। वो कहते थे, उस वक्त मैं स्टेज में चला जाऊं तो मुझे लगता था कि मैं उल्टी कर दूंगा। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में डेल का एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स देखा और उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इससे उनको आगे की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा जिम्मा मिला। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इस कोर्स में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया कि उन्होंने उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया और उसने शादी कर ली। इसके बाद वॉरेन बफेट की लाइफ में एंट्री हुई उनके एक क्लोज्ड पार्टनर चार्ल्स मंगल की। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये थी कि ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से वो अभी सस्ते में मिल रही हो, और जब बाद में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए तो उस वक्त उसके मार्केट शेयर्स बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। लेकिन चार्ल्स से मिलने के बाद वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये बन गई, कंपनी ऐसी खरीदो जिनमें क्वालिटी हो, जिन्हें बाद में बेचने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो कंपनी खुद ही अपनी वैल्यू कंपाउंड करती जाएगी और हमें वो कंपनी प्रॉफिट कमा कर देगी। और इसी फिलॉसफी की वजह से बफेट ने कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट जैसी कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाए। इससे कुछ साल पहले वॉरेन बफेट ने कंपनी के कई शेयर्स खरीदे थे जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। जब बफेट इस कंपनी के काफी शेयर्स खरीद चुके थे तब उस वक्त उस कंपनी का पूरा कंट्रोल बफेट के हाथ में आ गया था और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वो बन गए। दोस्तों वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे के यूजलेस एसेट्स बेचना स्टार्ट कर दिए और फाइनली टेक्सटाइल का काम बंद करके उसे एक इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया, जिससे उन्होंने बहुत से पैसे कमाए। दोस्तों आज भी वॉरेन बफेट के मैक्सिमम पैसा बर्कशायर हैथवे में ही है। दोस्तों वॉरेन बफेट ने एक सिंपल आइडिया लिया जिसमें कंपाउंडिंग, और उससे अपनी पूरी लाइफ फॉलो किया और आज 2023 में वॉरेन बफेट की नेटवर्क $120 बिलियन के करीब हो चुका है। दोस्तों वो लड़का
जिसकी माँ को कम पैसे की वजह से अपने एक वक्त का खाना स्किप करना पड़ता था। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद दोस्तों।